कहते हैं कि एक तागा है, ये निकाल के आओ। तो बाकी जो मेरे साथ एग्ज़ाम देने आए थे उनको नॉर्मल से चेकिंग किया और उनको जाने दिया। उन्होंने कहा ऊपर से हमें ऑर्डर से ऐसे पहन के नहीं जा सकते। हिंदुओं के प्रति घृणा का एक जीता जागता और एक निकृष्ट उदाहरण है। जनेऊ सनातन का आधार है, संस्कार है, लेकिन तस्वीरों में दिख रहे कटे हुए जनेऊ के तारों ने सियासत में कोहराम मचा दिया है। 2025 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು 9:45 ಸಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜನಿವಾರವನ್ನ ನೋಡಿ ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರೋ ವಿಕಾಸ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿ ನನ್ನ ಜನಿವಾರವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ। कर्नाटक में पहले भी हनुमान चालीसा और भगवा गमछे को लेकर भीषण तकरार हो चुकी है, लेकिन अब ये कटा हुआ जनेऊ बड़े नहीं बल्कि बहुत बड़े सियासी सवाल खड़े कर रही है। जब बारी सियासत के वोट बैंक की आती है, तब कांग्रेस राहुल गांधी की ऐसी ही तस्वीरें चमकाती है। राहुल के शरीर पर कच्चे सूत के धागे को जनेऊ दिखाकर सनातनी सबूत बताती है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार जनता के दरबार में जाती है तो उसी सनातनी जनेऊ के सम्मान को भूल जाती है। उसका ही वो महत्व नहीं समझते और वो उसे कहते हैं कि एक तागा है, इन्हें कट करना है, नहीं तो निकल के आ जाओ, नहीं तो हम लोग एंट्री। अब इस मां के सवालों का जवाब कौन देगा सिद्धारमैया जी? क्या आपकी सरकार, आपके शासन, आपके प्रशासन में जनेऊ से परीक्षाएं खतरे में पड़ जाती हैं? जनेऊधारियों से कुर्सी जाने का डर लगता है? तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो ये क्या है? हिजाब के साथ और जनेऊ पर विवाद क्यों? क्या हिंदू पहचान पर ये सीधा हमला है? बाकी जो मेरे साथ एग्ज़ाम देने आए थे उनको नॉर्मल से चेकिंग किया और उनको जाने दिया। जब उन्होंने मेरा जनेवा पहने से देखा, मुझे लाइन से अलग किया और साइड में ठहरने को कहा। उन्होंने कहा ऊपर से हमें ऑर्डर से ऐसे पहन के नहीं जा सकते, या तो उतार के आओ या तो कट करके आओ। उन्होंने ऐसा कहा। हमें एक अच्छा सा कॉलेज मिलना चाहिए, उस कॉलेज में उसका एडमिशन होना चाहिए, उसका वो कौन सा ब्रांच बोलता है उस ब्रांच में अच्छे बड़ा सा कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, यही हमारी मांग। जनेऊ के साथ हुए अपमान पर छात्रों ने आवाजें बुलंद की, विवाद बढ़ा तो सिद्धारमैया सरकार ने एक्शन लेते हुए बीदर के साई स्फूर्ति पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रशेखर बिरादर और स्टाफ मेंबर सतीश पवार को सस्पेंड कर दिया। विरोध की बढ़ती आवाजें देखकर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने भले ही कार्रवाई की हो, लेकिन वीएचपी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और न्यायिक जांच की मांग की है। हिंदू द्रोह, हिंदुओं के प्रति घृणा का एक जीता जागता और एक निकृष्ट उदाहरण है। जो हिंदू द्रोह और हिंदू घृणा में आकंठ डूबे लोग हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता, और उनकी घृणा सिर्फ ये है कि आखिरकार ये धागा क्यों पहना हुआ है, उनको सिर्फ वो धागा नजर आता है। इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा कि उसने माफ़ी मांग ली, उसको सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि तुष्टीकरण में इतना नहीं डूबना चाहिए कि जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जिस पे हर व्यक्ति को गर्व होता है, उसके साथ छेड़छाड़ किया जाए। जिन्होंने भी इस तरह की बात करी है, नासमझी में करी है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होके एक नज़ीर पेश करना चाहिए। कर्नाटक के अंदर एक माहौल खड़ा किया गया, एक इकोसिस्टम बनाया गया, जिसके चलते वहाँ पर स्कूल्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने बच्चों को जनेऊ उतारने के लिए बाधित किया। दिखता है कि कर्नाटक सरकार की जो अपीजमेंट की पॉलिसी है उसके चलते ये इकोसिस्टम खड़ा हुआ। अब सवाल है, अगर ऐसा नहीं है तो परीक्षा के दौरान शिवमोगा से लेकर बीदर तक छात्रों के जनेऊ को क्यों काटा गया? कर्नाटक में हिजाब पर मौन, जनेऊ पर आक्रोश क्यों है? क्या सिद्धारमैया सरकार की
ये सनातन विरोधी सोच नहीं है? क्या ये तुगलकी फरमान नहीं है? इतिहास की किताबों में काली स्याही से ये लिखा गया है कि हिंदुस्तान में चाहे अलाउद्दीन खिलजी रहा हो या फिर शहंशाह अकबर, जिसने भी ब्राह्मण के सबसे बड़े चरित्र जनेऊ पर अत्याचार किया, उसका न तख्त बचा न ताज, और आज न विरासतें बच रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ेंगे आगे। बात बिहार की बक्सर में हाईवे पर ट्रक में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में आग ने पूरी तरीके से ट्रक को अपनी जद में ले लिया। जो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, काला धुआं आसमान छू रहा है और भीषण आग ये लगी है। आसपास आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि हाईवे है। यहां से गाड़ियां लगातार गुजर रही हैं, लेकिन अब पूरे रास्ते को कुछ समय के लिए बाधित करना पड़ा है। फायर ब्रिगेड की टीमें यहां तत्काल पहुंचती हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रक देखते ही देखते आग की जद में आता हुआ नजर आया। सारे टायर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये विकराल रूप आग का इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब सीधे तौर पर हम यहां बात करने वाले हैं कि एक कमजोर दिल किस तरीके से, जो कमजोर इंसानी दिल है वो लोगों को धोखा दे रहा है। ऐसे में कसरत करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, जिम जाते लोगों की दम तोड़ती हुई तस्वीरें अब सेहत का अलार्म बजा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। कसरत करते करते किसी के दिल ने धोखा दे दिया। कोई डंबल उठाने के लिए जिम में गया लेकिन वापस ना आ सका। किसी को कंपनी के गेट तक जाना था लेकिन सांसों ने नाता तोड़ दिया। आए दिन दिल इंसान को गच्चा दे रहा है। कमजोर दिल जिंदगी की सांसों पर भारी पड़ रहा है। इंसानी दिल के धोखाधड़ी की ये 3 तस्वीरें देखिए। 3 पुरुषों की मौत की वजह केवल एक, हार्ट फेल्योर। सभी की उम्र 55 साल से भी कम, लेकिन दिल की मौत से दिल लगी ने सांसों से बेवफाई कर दी। सीसीटीवी में कैद मौत की यह तस्वीर सेहत के लिए सावधानी की दस्तक है, क्योंकि जिस एक्सरसाइज को दिल की बीमारी दूर करने के लिए जरूरी माना जाता है, वो ही करते करते दिल ने धोखा दे दिया और मिलन मौत से हो गई। शहर शहर फैलते दिल के फेल्योर का यह कहर अलार्मिंग पोजीशन पर आ गया है, जिसके बाद आपको, आपके परिवार को भी सावधान रहने की जरूरत है। इसके लिए नियमित रूप से जांच कराएं, दवाइयां नियमित रूप से लें, डाइट हेल्दी और लाइट रखें, जंक फूड और नशे से बचें, तनाव छोड़ खुशियां तलाशें। आपका दिल अगर आपकी लाइफ के लिए ट्रांसफार्मर है तो आप भी अपने परिवार की बैकबोन हैं। इसीलिए दिल को मजबूत रखिए, क्योंकि सेहतमंद रहेगा दिल तो खत्म होंगी मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।